नमस्कार, मैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार मथुरा से। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन पेपरों में डिप्टी एडिटर पोस्ट पर रहा हूँ। मथुरा, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, इन जनपदों में मैंने लंबे समय तक कार्य किया है। 3 दशक की मेरी पत्रकारिता है। इस बीच मैंने जो जल संकट है, जो भूगर्भ जल संकट है, जो हमारा जो पानी है जो नीचे खिसक रहा है, उस पर मैंने काफ़ी समाचार लिखे हैं, कुछ आर्टिकल लिखे हैं, अध्ययन किया है। इसमें मैंने कुछ रुचि रखी है और उसी रुचि के आधार पर मैं आज अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पानी के संकट पर कुछ अध्ययन किया है, उसका मैं आपको आपके सामने अपने विचार रखूं। इसीलिए मेरा जो आग्रह है वो न्यास ने स्वीकार किया और मैं आप सब लोगों को इस व्याख्यानमाला में आमंत्रित करता हूं। जहां तक आप जानते हैं कि पानी का जो प्रश्न है वो अक्सर गर्मियों में ही पैदा होता है। गर्मियों में पानी का संकट पैदा होता है, नलों में पानी नहीं आता है, तो अचानक ही हम लोग यह कहने लगते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, और हम जो है नगर पालिका या ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम को कोसने लगते हैं। अंततः ये पानी भूगर्भ जल के जो नीचे खिसक रहा है उससे जुड़ जाता है। तो मैंने इस सब्जेक्ट जो विषय रखा है वो भूगर्भ जल संकट को ही रखा है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं रहा, ज़मीन का पानी, तो हमारा जीवन, अस्तित्व हमारा खतरे में पड़ जाएगा। इसी विषय पर मैं आज अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि इंसान के लिए हवा के बाद अगर कोई ज़रूरत है तो वो पानी की है। खाना भी उसके लिए बाद में है। हवा और पानी के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता। पानी हम लोग जो पी रहे हैं वो सनातन समय से ही भूगर्भ जल है हमारे लिए, और ये जल हमको अब तक इतनी प्यास बुझा चुका है कि अब वो जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में रह गया है। अब उसको हमको किस तरीके से बचाना है, उस पर हमें मनन करना है, चिंतन करना है, सरकारी स्तर से प्रयास करना है और हमें एक जन जागरूकता से काम लेना है। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल आदि नारे बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो गंभीरता से हम लोग उस पर काम नहीं करते और गर्मियों के समय में ही ये चिंतन करने लग जाते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, और समय नहीं करते। जबकि ये विषय ऐसा है जिसमें हमें 12 महीने हर समय इस पर काम करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, तभी हम इस जो शेष पानी बचा है उसको बचा सकते हैं। पानी जितना सुलभ है उतना ही आज दुर्लभ होता जा रहा है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल है और 1/3 थल है। आप जानते हैं कि 97.5% जो समुद्र का पानी है वो खारी है, जो उसमें से 2.5% पानी मीठा जो बचता है वो हिमखंड यानी ग्लेशियर के रूप में है या ज़मीन के अंदर है। उसमें जो पानी है हकीकत में वो 1.5% ही है जो ज़मीन के अंदर है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी पानी तो नदियों में, झीलों में है थोड़ा बहुत, और जो एक पूरी जो बनावट है प्रकृति की वो यही है कि ज़्यादातर पानी खारी है। अब जो पानी जो ज़मीन के अंदर है 1.5% पानी है, तो टोटल पानी का भूमंडल में जो पानी है उसका जो 1.5% पानी है वो कैसे बचे। अब वो इतना कम रह गया है कि हम सिर्फ उसे पीने के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उससे दोहन किया, यानी हमने खेती के लिए किया, औद्योगिकरण के लिए किया और कामों के लिए किया, तो बहुत जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जो स्थितियां हैं जो देश में, वो 40 ऐसे शहर हैं जिनके ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहा है, जिनमें सबसे बड़ा शहर है चेन्नई, जो समुद्र के किनारे है। चेन्नई में पानी नहीं रहा है, पानी वहाँ काफ़ी दूर से लाया जाता है। आप जानते हैं कि बॉम्बे में पानी, नासिक रोड पर एक जलाशय है, वर्षा का पानी पिया जाता है वहाँ पर। इसी तरीके की हालतें ज़्यादातर जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर बन रही है। टोटल 40% आबादी देश की ऐसी है जो पानी से प्रभावित है। आप देखिए
कि जो 2.5% जो पानी मीठा है, यानी जो ग्लेशियर के रूप में है और जो ज़मीन के अंदर है, वो पानी की स्थिति आज आप देखिए कि किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है लगातार, और तापमान बढ़ने से 130 वर्ग किलोमीटर की दर से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, जो हिमखंड हैं वो सिकुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि गंगा में पानी हर वर्ष कम होता जा रहा है। यमुना बिल्कुल गर्मियों में सूखी पड़ी रहती है। जो पानी आता है यमुना जी में, वो सिर्फ वर्षा के समय पानी आता है, जो पहाड़ों पर वर्षा होती है वो पानी आता है, वरना ग्लेशियर उसका पानी नहीं आता है। वैसे भी 23 मीटर ग्लेशियर जो गंगोत्री पे है वो नीचे खिसक चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से गंगा की स्थिति बनने वाली है। जो हमारा मैं सतही जो पानी है जैसे नदियों का, फिलहाल उसकी बात करूं तो ये स्थिति गंगा की है, और भी नदियों की ऐसी ही है। जो मैंने आपको बताया कि जो चेन्नई वगैरह इन शहरों में जो पानी नीचे खिसक रहा है, इसी तरीके की स्थिति गुजरात में है। गुजरात में पानी नीचे नहीं रहा। गुजरात के जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं, वहाँ पानी खींचते खींचते पानी का इतना ज़्यादा दोहन हो चुका है कि अब पानी वहाँ समुद्र का आने लगा है। समुद्र का पानी आप जानते हैं कि पी नहीं सकते हैं। जो नल पानी दे रहे हैं वो समुद्र का पानी दे रहे हैं। कई जगह पर जो बोरिंग हो रहे हैं, तो अब उससे जो समुद्र का पानी तो आप पी नहीं सकते, तो पानी प्यास बुझेगी कहाँ से? ये बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और पानी को आप जानते हैं कि बनाया नहीं जा सकता। इंसान रोबोट बना सकता है, लेकिन पानी को नहीं बनाया जा सकता। पानी को सिर्फ बचाया जा सकता है। हमको इसी बात पर विचार करना है। आज मैं इसी के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। जो पानी को जो नीचे जिस तरीके से हम लोग खींच रहे हैं, आप जानते हैं कि पानी का जो एक जो संरचना है, जो ज़मीन के नीचे की जो संरचना है, वो एक अलग ही है। जैसे सपोज करिए कि जो पानी का जो पाइप डालते हैं, तो पहले एक परत मिट्टी की आएगी, हो सकता है उसके बाद कहीं कंकड़ की आएगी, फिर कहीं बालू की आएगी, उसके बाद एक परत पानी की आ जाएगी। पानी का जो आ जाता है परत, तो सपोज करिए कि 130 मीटर या 130 फुट नीचे पानी है, तो 130 फुट नीचे एक तरीके से एक नहर जैसी है, एक पानी का एक फ्लो है नीचे 130 मीटर। यानी हमारे यहाँ जैसे मैं जिस जगह पे बोल रहा हूँ, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी 130 फुट नीचे पानी है। अगर 130 फुट नीचे अगर 40 किलोमीटर दूर किसान अगर खींच रहा है पानी को अपने ट्यूबवेल के लिए 6 इंच का मोटा पाइप लगा करके, तो वो पानी 40 किलोमीटर दूर, यानी हम जहाँ बैठे हैं शहर में, मथुरा में, वहाँ भी असर पड़ेगा, वो पानी सूख जाएगा। यही स्थिति है कि आज आप देख रहे होंगे कि हम लोग शहर में जब पानी कहीं बर्बाद होता है तो बड़े चिंतित होते हैं और चर्चा करने लगते हैं और उसको टोकते भी हैं। और कई बार जो जागरूक हमारे जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों से टोकते हैं कि भाई इतना पानी मत बहाइए। लेकिन हम लोग, हकीकत बात यह है कि ऐसे समझिए कि हम एक मरीज़ की छींक पर ज़्यादा चिंतित होते हैं, उसके कैंसर के बारे में हम लोग चिंता नहीं करते। यही स्थिति पानी की है। पानी की जो बर्बादी हो रही है वो सबसे ज़्यादा खेती में हो रही है, दूसरे नंबर पर औद्योगिकीकरण में हो रही है, तीसरे नंबर पर हम लोग अपने निजी प्रयोग में जो पानी ला रहे हैं उसमें होती है। उसका मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे जो है कितना परसेंटेज पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है।